की कुर्सी पाने के लिए सभी पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो अपनी सीमाएं लांघ देते हैं और लकीरें के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में ऐसा ही एक नया मामला सामने आया जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ का घेराव करते हुए उनके ऊपर कटाक्ष किया है। और उसके बाद क्या था? भारतीय जनता पार्टी और साधु संत खड़गे पर भड़क उठे और जम करके प्रहार किया। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान से सियासी भूचाल आ गया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने खड़गे पर जोरदार पलटवार किया है, तो वहीं साधु संतों ने खड़गे पर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने बिना नाम लिए सीएम योगी पर तीखा हमला बोला और वो मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघते हुए उनके वेशभूषा और पहनावा पर अटैक किया है। खड़गे ने कहा कि कुछ नेता साधु के रूप में राजनीति कर रहे हैं और लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और खड़गे पर तीखा हमला बोला है। जिस तरह का कटाक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बड़े संत और जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। इतने वरिष्ठ नेता होकर एक युवा मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, उनको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेसी की तरह वो नहीं है जो सफेद कपड़ा पहन के सारे काले काम करते हैं और जब भी सरकार बनती है तो घोटाले करते हैं कांग्रेस के लोग। योगी के भगवा वेश पर बयान देकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं और अब बीजेपी इसको भुनाने में लग गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुघ ने कहा है कि सनातन का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। लूट खसूट की राजनीति करने वाली कांग्रेस, उन्हें त्याग तपस्या का क्या मतलब? लगातार कांग्रेस भगवा, हिंदुत्व, सनातन का बार बार अपमान कर रही है। कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन की पार्टियों में अब फैशन बन चुका है कि भारत को गाली दो, सनातन को गाली दो, बांटो और राज करो की योजना पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। योगी पर खड़गे के शर्मनाक बयान को लेकर विश्व हिंदू परिषद भी हमलावर मोड में है। बीएसपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और खड़गे से माफी मांगने की मांग की है। मुझे लगता है अब ये संतों के बाल देखने वालों का काल आ गया। अब ये जो कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील साबित हो गई है। पूज्य संतों पर ही हमेशा हमलावर रहे हैं, नई बात नहीं है ये। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा हिंदू द्रोही रहा है हमेशा से। कभी भगवा को तो कभी संतों को तो कभी हिंदू को आतंकवादी साबित करने की कोशिश करना, और अब उनके वेश पर भी कुछ प्रश्न चिन्ह लगाने लगे और कहना राजनीति से गेट आउट। इतना दुस्साहस कौन कांग्रेस का? सीएम योगी पर खड़गे की टिप्पणी से संत समाज काफी नाराज है। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह जो बयान है, यह संविधान विरोधी बयान है। यह संविधान बचाने का काम नहीं है, यह बयान ही संविधान विरोधी है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे यदि 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो मैं विधिक कार्रवाई कराऊंगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और मानहानि का मैं दावा जो है तो इस पर मुकदमा ठोकूंगा। यह व्यक्ति एक तरफ संविधान बचाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इसका बयान संविधान विरोधी है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरा जो है शासन प्रशासन सरकार से भी यह निवेदन है कि यह असंवैधानिक बयान है, इस पर यदि कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन भी मैं करूंगा। कांग्रेसियों, अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर मुल्ला पार्टी रख लो और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। सनातन के पास, सनातन संस्कृति के मानने वाले के पास और हिंदू के पास कभी वोट मांगने के लिए नहीं जाना। अगर हिंदुओं के पास वोट मांगने जाते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और रही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, वो दिन दूर नहीं है जब वो देश के प्रधानमंत्री होंगे और तुम्हारा सूफड़ा साफ हो जाएगा। आखिर खड़गे ने ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी और संत समाज उनके खिलाफ हमलावर है? तो खड़गे के उस बयान को सुनिए। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो,
पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सब कुछ जोड़ना। एक तो कांग्रेस का लगातार डाउनफॉल हो रहा है, तो वहीं जब जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस का कोई न कोई नेता विवादित बयान देकर रही सही कसर पूरा कर देते हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब खड़गे ने बीजेपी के नेता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इससे पहले वो पीएम मोदी पर भी घटिया बयान दे चुके हैं।